शायद आपको पता होगा कि Amazon एंड ब्लू ओरिजिन का सीईओ जेफ बेजोस, एप्पल का टिम कुक, अल्फाबेट्स का सुंदर पिचाई, एएमडी का लिया सू, जनरल मोटर्स का मैरी बेरा और एनवीडिया का जेनसन हुआन, ये सारे के सारे इंजीनियर्स हैं। और अभी के टाइम में ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल कंपनीज के सीईओ का एक चीज़ कॉमन है कि दे आर इंजीनियर्स। एक टाइम था जब लोग एमबीए करने के लिए पागल थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि एमबीए करने के बाद अच्छी कंपनीज में सीईओ को जॉब मिल जाएगी। बट दैट्स नॉट ट्रू एनी मोर। हार्वर्ड बिजनेस हर साल 100 बेस्ट सीईओ के लिस्ट निकालते हैं। उसमें 2018 से देखा गया है कि बेस्ट सीईओ के लिस्ट में एमबीए से ज़्यादा इंजीनियर शामिल है। एमबीए का डिग्री का मतलब है एक प्राइस टैग मिलना, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉटन या फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। मगर आज बड़े बड़े सीईओ पैसे बचाने के लिए बोल रहे हैं। एलोन मस्क ये बताते हैं कि अगर कोई कंपनीज में ज़्यादा एमबीए है तो उस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है बोर्ड मीटिंग्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, और उसकी वजह से प्रोडक्ट्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जबकि कंपनी का सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए प्रोडक्ट पे, ना कि फालतू का एमबीए का मीटिंग्स में, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में दम है तो वो अपने आप प्रॉफिट बना के देती है। टेक्निकली एलोन मस्क फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, मगर उसके साथ साथ वो एक सेल्फ मेड इंजीनियर भी है जिसने खुद बुक्स पढ़ के रॉकेट के बारे में सीखा है। जब एक बार सैंडी मुनरो नाम के एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एलोन मस्क के इंटरव्यू लिए थे, तब उसने ये बताए थे कि एलोन मस्क का इंजीनियरिंग नॉलेज आउटस्टैंडिंग है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया थे कि एलोन मस्क एक ऐसा सीईओ है जो अपने प्रोडक्ट के बारे में A to Z नॉलेज भी रखते हैं, और ये चीज़ सिर्फ एक इंजीनियर बैकग्राउंड वाले बंदे ही कर सकते हैं। एक टाइम माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और उस टाइम सत्या नडेला को सीईओ बनाया गया था। और उसी टाइम सत्या को समझ में आ गया था कि माइक्रोसॉफ्ट में इनोवेशन लाना पड़ेगा और बेटर करना पड़ेगा, वरना ये कंपनी नहीं चलने वाला। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का पुराना सीईओ स्टीव बेलमार के गाइडलाइंस में चलने से माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बैकडेटेड हो गए थे। स्टीव बेलमार के पास मैथ्स और इकोनॉमिक्स का डिग्री थे, मगर वो सिर्फ बुक्स और सर्टिफिकेट्स का काम आते थे और इनोवेशन में कोई काम नहीं आते थे। जब सत्या नडेला का बारी आया तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को नॉन विंडोज डिवाइस में लाया, जैसे कि आईफोन और आईपैड्स में। सिर्फ वही नहीं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड बिजनेस को भी एक्सपैंड किया, जो आज सबसे बड़ा राइवल है अमेजॉन AWS के लिए। सत्या नडेला ने ज्वाइन करते ही अपने एम्प्लॉयज को एक मेल लिखा था, जिसमें यह लिखा था कि हमारे इंडस्ट्रीज में कोई भी ट्रेडिशन का रेस्पेक्ट नहीं किया जाता है, और अगर रेस्पेक्ट किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इनोवेशंस की। और सत्या नडेला का यही इनोवेशन स्पिरिट माइक्रोसॉफ्ट को डूबने से बचाया था। मगर यह आसान नहीं था, इसके लिए काफ़ी फेलियर्स और प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा था। जेम्स डायसन, एक ब्रिटिश इंजीनियर, एक बार बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे जब उनका वैक्यूम क्लीनर काम नहीं कर रहा था। तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर डिज़ाइन करेंगे जिसमें ऐसा फॉल्ट ही ना हो। 15 साल लगा दिए थे 5000 के ऊपर अलग अलग डिज़ाइन में प्रोटोटाइप्स बनाने में, ताकि एक परफेक्ट बैकलेस डिज़ाइन मिल जाए। और इसी इनोवेशन की वजह से आज उनके नाम पे मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी चलते हैं। अमेजॉन का सीईओ जेफ बेजोस, जो कि एक इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर है और दुनिया का सबसे अमीर इंसान, वो भी स्टार्टिंग में हर एक कैंडिडेट से मिलते थे जो भी उनका कंपनी ज्वाइन करता था, और उनसे उल्टा सीधा क्वेश्चंस भी करते थे, जैसे कि अमेरिका में कितना गैस स्टेशन है वगैरह वगैरह। जबकि वो राइट आंसर नहीं ढूंढता था, वो कैंडिडेट का क्विक रिस्पॉन्स और कॉमन सेंस देखना चाहता था। जेफ बेजोस मानते हैं कि हायरिंग के टाइम में हमेशा कैंडिडेट को सब्जेक्ट से हटके क्वेश्चन पूछना चाहिए, वरना पता नहीं लगता है कि कैंडिडेट का कॉमन सेंस कैसा है, क्योंकि डिग्री तो रट्टा मारने पे भी मिल जाते हैं। आज के डेट में जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उसके टॉप पोजीशंस में सारे इंजीनियर्स बैठे हैं, और इसमें सरप्राइज होने का कोई बड़ी बात नहीं। वो इसलिए वहाँ बैठे हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना आते हैं, और टाइम के साथ साथ चीज़ें बदली कैसे जाती है वो भी जानते हैं। और इंजीनियर्स सिर्फ टेक्निकल लाइन में नहीं, वो नॉन टेक्निकल लाइन में भी आगे हैं, जैसे कि जेफ्रे स्पर्चेस, जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का सीईओ है। जेफ्रे ये बताते हैं कि कभी भी उन्होंने केमिस्ट्री रिलेटेड जॉब नहीं किया है, जबकि वो खुद एक केमिकल इंजीनियर है। मगर उन्होंने ये भी बताया कि इंजीनियरिंग में जो डिसिप्लिन और प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट सीखे थे, आज वही हैबिट की वजह से आज इतने बड़े बिजनेसमैन बन पाए। इंजीनियर्स हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे आगे हैं, चाहे वो समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाना हो या फिर चांद में जाने के लिए रॉकेट ही क्यों ना हो।
और अगर हमारे इंडिया में भी देखोगे तो इंडिया का सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी वो भी एक इंजीनियर ही है। उन्होंने भी ये देखा कि इंटरनेट के नाम पे सारे कंपनीज लूट रहे हैं। उसी टाइम उन्होंने सबसे सस्ते रेट में जियो को लॉन्च कर दिया और सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और उनके साथ साथ उनका बिजनेस भी सबसे ऊपर ग्रो कर गया। बात जान लो, एक इंजीनियर बनना कोई आम बात नहीं है। एक इंजीनियर बनते हैं 4 साल की कड़ी मेहनत से, जिसमें वो सबसे लास्ट में सोता है और सबसे पहले जगता है। इंजीनियर्स बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन सेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज से, और एक इंजीनियर हर एक काम कर लेता है, चाहे वो घर की फैन ठीक करनी हो या फिर खुद की बाइक। घर की कोई भी चीज़ खराब होते है तो टेक्नीशियंस के पास जाने से पहले एटलीस्ट एक बार खोल के प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश जरूर करता है। मैं हर एक इंजीनियर को दिल से सल्यूट करता हूँ, क्योंकि आज तुम्हारे वजह से ही हम लोग बड़े बड़े गाड़ी चला पाते हैं, रात को भी हमें लाइट मिलते हैं, प्लेन में बैठ के हम लोग आसमान में उड़ते हैं, 2 सेकंड में माइक्रो ओवन में कॉफ़ी भी बना लेते हैं, घर बैठे टैक्सी, होटल्स और खाना बुक कर पाते हैं। और तो और हमारे बॉर्डर्स में खड़े हुए जवानों के हाथों में गन्स और टैंकर्स सब तुम्हारे ही दिए हुए तोहफे हैं। अगर आपके भी कोई दोस्त इंजीनियर है तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी आज एक बार प्राउड फील कर पाए कि वो भी एक इंजीनियर है।